22 को एग्ज़ाम हुआ था। ये सेकंड शिफ्ट है और ये वैकेंसी 2021 की थी। इसमें एमटीएस की और हवलदार की भी थी। टोटल वैकेंसी थी इसमें, हवलदार की भी थी और एमटीएस की भी थी। पहली बार हवलदार 2021 में ही इसमें वैकेंसी इंक्लूड की गई थी। तो एमटीएस में इसमें हम मैथ का सोल्यूशन देखेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपकी बार सिलेबस चेंज हो गया तो 20 क्वेश्चन आएंगे, मगर ये प्रीवियस ईयर का सेट है तो पहले 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और डीआई के भी क्वेश्चन होंगे, इसमें इंक्लूड होंगे। हर शिफ्ट में कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डीआई। अगर इसके पहले की वीडियो का आपने सोल्यूशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियो का सोल्यूशन जाके देख सकते हैं। देखते हैं इस शिफ्ट में कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखें। तो गाइज आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 2000 रुपये है और उसे 25% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। देखो 25% है, ठीक है, 25/100, 25 एक नंबर 25 चक्कू 100। ठीक है, उसको 4 रुपये पे बेचा जाता है। ठीक है, उसका ये सीपी कितना है, 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको। ठीक है, 2000 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4×5 = 20, मतलब 500 रुपये। आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य। ठीक है, ये 1 रुपये हानि हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 4 से 1 गया 3। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 500, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500। मानते हैं 1500 राइट आंसर आपका इसका फर्स्ट। अगर इस तरीके से ना करना चाहते तो डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, 2000 25% की हानि तो कितना, 75/100। ठीक है, 25 दिए 75, 25 चक्कू 100। ठीक, 4×5 = 20, 500 5 15। ठीक, तब भी आपका 1500 आता। दूसरा क्वेश्चन डीआई का है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तालिका एक औचक परीक्षा 5 विद्यार्थियों द्वारा दर्शाती है। ठीक है, अंकों को, ये 5 अंकों को दर्शाती है औचक। ठीक है, इसमें हिमांशु, आयुषी, योगराज, सबीर और मिली। ठीक, सबीर, यदि औचक परीक्षा उत्तीर्ण करने होने वाले विद्यार्थियों के प्राप्तांक क्या है, 5 या उससे क्या अधिक निर्धारित हों, तो कितने विद्यार्थी हैं जो उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। जिनके अंक 5 से कम होंगे वही नहीं उत्तीर्ण हो पाएंगे। कौन से नहीं, एक तो इस आयुषी के कम है और एक योगराज के कम है, और 5 या फिर इससे अधिक, सबके अधिक है। सबीर पास हो गया क्योंकि 5 पासिंग मार्क है, इससे अधिक तो कितने लोग, 2 लोग। कौन कौन से, आयुषी और योगराज। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 स्कूटरों की चालों का अनुपात कितना, स्पीड का अनुपात 9:5 दे रखा है। ये दूसरा स्कूटर 6 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहले स्कूटर की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे टाइम। ठीक है, पहला स्कूटर 6 घंटे में कितनी, तो यहाँ से चाल निकल आएगी कितनी, 75 बटे दूरी कितनी, 75 कितने, 6 घंटे में, तो 6 कम 6, यहाँ पर 6 15, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 12.5, मतलब 1 घंटे में कितना जाता है, 12.5। पहले स्कूटर की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात यहाँ पे कितना दे रखा है इनका, पहले का कितना दे रखा है 9 और दूसरे का कितना दे रखा है 5, तो 1 बराबर 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 12.5 × 5, 5 दूनी 10, 55 25, 1 मतलब 1 बराबर 1 की स्पीड किसकी जाएगी, 2.5 आ जाएगा यहाँ से। तो 9 का पूछ रहा है तो 25 9 या 225, मतलब 22.5। यहाँ 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कितनी आ जाएगी, 22.5। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बस और एक ट्रेन की चाल का अनुपात 15:27 है। एक कार 9 घंटे में 72 किलोमीटर जाती है। ठीक, 9 घंटे में, तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी, 72 720/9, 9×8 = 72, मतलब 80 आ जाएगी। ठीक, दूरी तय करती है। यदि बस की चाल कार की चाल का 3/4, जो ये बस की चाल है इस कार की चाल की 80 के 3 कितना है, 1/4, तो यहाँ से 4 दूनी 8, 20 दिए 7, बस की चाल कितनी आएगी, 60 आ गई। मगर आपको ट्रेन द्वारा 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे। ठीक है, मगर बस की चाल यहाँ पे, बस और ट्रेन इसकी चाल कितनी दे रखी है, 15:27। ठीक, यहाँ पे मगर बस की चाल कितनी निकालें हम, 60, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये 15 चक्कू 60 हो जाएगा और ये 27 और मतलब चक्कू 108, 7 चक्कू 28, 4 दूनी 8, 2 108। अब देखो अगर बस मतलब 60 होगी, इसकी 160। अब यहीं से आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन, ये ट्रेन है, ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर पर घंटे है, तो 7 घंटे में कितनी जाएगी, इसे 7 से मल्टीप्लाई करें, 8 7 56, 7 1 9, मतलब 756 किलोमीटर जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15,225 की राशि
सरिंजा, शीतल और चिराग, ठीक है। ये कोई सरिंजा है और फिर ये शीतल है, ठीक है, और फिर यहाँ पे चिराग है, ठीक है। चिराग बांटा जाता है सरिंजा को शीतल से 40%, मतलब सरिंजा को इनको इससे 40% अधिक राशि प्राप्त होती है, और शीतल को चिराग से। अगर मान लो शीतल की 100 है तो चिराग इससे इसको 40 रुपये कम मिलते हैं, मतलब इसको 60 मिलते हैं। अब यही क्या करें, सरिंजा को शीतल से इसको इससे क्या है, इसको क्या है 60 रुपये अधिक, इससे 40 रुपये कम मिलते हैं तो 60 मिलेंगे। अब सरिंजा को शीतल से 40% अधिक मिलता है तो 60 का 40% कितना होगा, 24। ये कितना, 60 और 24 कितना हो गया, 84। इसको 84 मिलते हैं। इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 15 और 25, ठीक। ये टोटल कितना हो गया, 15, 30 और 40 और 61, ठीक। 61 बराबर आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 15,250, ठीक। कितना दे रखा है, 15,200। देखो 61 दूना 120, ठीक है। बचेगा कितना यहाँ पे, 160 दूना 120 होता है तो 61 दूना 122 बचेगा। वहाँ पे आपका 30 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 350, ठीक है। 30 और 5 35, हाँ 350 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5, 5 छक्का 30, मतलब 2, ये कितना जाएगा, 250 आ जाएगा। यहाँ से आपका 250 आ जाएगा। आपसे पूछा कितना है, आपसे यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250। आपसे पूछा किसकी राशि, चिराग की राशि। चिराग की राशि कितनी है, 25। तो 25 इंटू 25, 250, तो 25 25 हम 625 और 1 जीरो, कौन सा ऑप्शन आपका, थर्ड वाला। तो चिराग की राशि कितनी हो जाएगी, 6,250 रुपये। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है कि आप पहले इसको रूट को सॉल्व करते हैं। देखो ये कितना होगा, 484 हो जाएगा 22 का, प्लस 20, ठीक। और 11 ग्राम 121, तो ये कितना होगा, ये 400 और ये 500, 560 और 100, 508, इसको ऐड कर लेंगे। देखो 8 एक, ये 484 होगा। यहाँ पे 448 नहीं, 484 होगा। 484 प्लस 20 प्लस 121, ठीक। ऐड करेंगे कितना होगा, ये तो हो गया 500, ठीक है। 524 और 500 होगा इधर, और ये 25, हाँ मतलब 625, ये 625 किसका होता है, 25 का। तो इतने की पूरी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। कितनी आ गई आपके पास, 25। इतने की पूरी की वैल्यू 25 आ गई, ठीक। यहाँ -31, ठीक है। अब इसको एक पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा नीचे, ठीक है। तो ये 25 हम इतने को सॉल्व करेंगे तो इतने को क्या ले सकते हैं, 224 ये 25 हम 125, 25 चक्कू 100। ये देखो एक पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो फिर 25 से काट देंगे, 25 से हम 125, ठीक है। और ये फिर 4 छंग 24, 4 छंग 24, ये अब 66 गुणे 25, तो 56 30, 56 30 और 3 333। और यहाँ पे प्लस ये 25 से 31 जाएगा तो माइनस का 6 होगा, तो माइनस का 6, यहाँ से कितना जाएगा, 300 आपका 24। राइट आंसर आपका सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत लगभग कितना होगा, ठीक है। 15 से छोटी, देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है, ठीक है। इनका औसत पूछा है तो 13 7 20 और 31 31 और 10 41। टोटल संख्याएं कितनी, 2 2 4 और 2 6 6, ठीक। 6 36 और बचेगा कितना, यहाँ पे 5 6 48, मतलब 6.83। राइट आंसर आपका थर्ड वाला। क्या कह रहा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अर्धवार्षिक हो रहा है तो टाइम क्या हो जाएगा, दूना हो जाएगा। 1 की बदली आपको बदले में 2 वर्ष हो जाएगा, और रेट क्या होगा, आधा हो जाएगा। 5 के बदले, ये 10 के बदले 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 80,000 का 2 साल होगा तो 5 का सक्सेसफुल रेट कितना होगा, मतलब 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 25 चक्कू, ये 25 और पॉइंट कितना आपका 5 5 10.25। तो 8,000 का हम कितना निकाल सकते हैं सक्सेसफुल, 8,000 लिखेंगे, 8,000 नहीं 80,000, ठीक 80,000। और इस रेट आधी हो जाएगी, मतलब 5 हो जाएगी, तो 2 साल है 5
मतलब 2 साल का सक्सेसफुल कितना होगा 5% का 10.25%। ठीक, ये पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा और प्रतिशत वाला हटाएंगे फिर 100 आएगा। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो। देखो 8 का 10 में गुणा करेंगे 8000 होगा और 25 में करेंगे 25 × 200 मतलब 8200 रुपये हो जाएगा 8200। ये राइट आंसर है आपका सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का फिर से क्या कह रहा है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते क्या होगा, माइनस यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, और ये प्लस है, ठीक है, ये 20 और 20 3, इससे 3 जाएगा, इससे 2 जाएगा, 1 होगा 1 और इधर 20 3 24। कौन सा रहा ऑप्शन थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन गाइस क्या कह रहा है, डीआई का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, नीचे दी गई पाई चार्ट के केक बेक को आवश्यक सामग्रियों के संबंधित भागों में, ठीक है, दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि केक का वजन 2 kg है तो केक बेक करने के लिए बेकिंग सोडा ये है 10% है, कितना है 10% है, कि कितनी मात्रा आवश्यकता होगी। तो ये 10 50 60 हो गया और 60 और 15 70 75 और 25 100 हो गया। ठीक है 100 और केजी कितना है, ये सारे ऑप्शन ग्राम में दे रखे हैं तो 2 kg को हम ग्राम में लिखेंगे, कितना होगा 2000। ये एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से, कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर 200 kg, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन क्या करें, पी और क्यू के औसत क्यू और आर के औसत के बीच का अंतर कितना 25 है। पी और आर के अंतर कितना होगा, ठीक है, मतलब पी प्लस क्यू का औसत और माइनस क्यू प्लस आर के औसत के बीच का अंतर कितना है आपका 25 दे रखा है और पी और आर का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम ले लेंगे 2 हो जाएगा, तो ये पी प्लस क्यू माइनस में ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 50। देखो ये क्यू से क्यू कट गया और पी माइनस आर बराबर 50। यही आपसे पूछ रहा था पी और आर का अंतर, तो पी और आर का अंतर कितना हो जाएगा आपका 50। राइट आंसर आपका थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई कितनी 24 है, इसके आधार की त्रिज्या 7 है, इस शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर ये देखो कोई शंकु है, ठीक है, ठीक, इसकी ये रेडियस होती है, ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई होती है, तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। ठीक, पाई की वैल्यू बोल रखा है क्वेश्चन में 22/7, 22/7 रख दिया हमने। ठीक, 22/7 रख दिया। आर कितना दे रखा है 7 दे रखा है, मगर हमें एल नहीं निकाल पता है, तो एल बराबर क्या होगा h² प्लस r² का रूट में। ठीक है, h² प्लस r² का रूट में। h हमें कितना दे रखा है 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। आर कितना दे रखा है हमें 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और रूट में, और 576 और 49 ऐड करेंगे कितना होगा 625 रूट में। 625 किसका होता है 25 का, तो हमारी तिरछी ऊंचाई कितनी आ गई 25। देखिए 7 कट गया, 25 दूना, अब इसकी यहाँ पे 25 दूना 50 और 25 दूना 50 कैरी 550, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका 550। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 क्रमागत मतलब स्टार्टिंग से हैं क्रमागत हैं 47 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है 99। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, औसत कितना है उनका 99, मतलब कोई संख्याएं हैं 47 हैं स्टार्टिंग से लेकर, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, मगर उनका एवरेज मतलब बीच का संख्या, ठीक है, मतलब ये बीच की संख्या कितनी दे रखी है 99। अगर टोटल संख्या 47 है तो 23 क्या होगी इधर होगी, ठीक है, और 23 इसके पहले होंगी, तभी तो 47 हुई, और उनका एवरेज क्या होता है वो बीच का नंबर, तो बीच का नंबर कितना है 99। ठीक है, हमसे पूछ कर रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो 99 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 99 के बाद जो होगी 23 होगी, तो 23वीं नंबर की जो होगी ना वो सबसे बड़ी होगी, तो इसमें 23 ऐड कर देंगे, 9 3 12 और 9 2 11 1 12 मतलब 122 जो संख्या है वो सबसे बड़ी होगी इस सीरीज में 47 संख्या। अगर आपसे सबसे छोटी पूछता तो 99 से 23 घटा देते, सबसे छोटी आ जाती। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साईं अकेले एक कार्य को कितने 50 दिनों में कर सकता है। ठीक है, साईं जो एक काम करता है वो अकेले कितने दिनों में 50 दिनों में कर सकता है। रिया साईं से 25% अधिक है, मतलब जो रिया है वो साईं से कितना 25%, 25% का मतलब 1/4 क्या है, रिया जो है साईं से ये साईं से कितना 1/, मतलब साईं से क्या है रिया अधिक है 1/4 है। अगर रिया
मतलब साइन 4 है तो रिया कितना है 5 है। ठीक है, साइन कितना है 4 है तो रिया कितना है 5। और यहाँ पूछ क्या रहा है कि साइन अकेले एक कार्य को कितने 50 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ये इनका तो अगर टाइम का रेशियो इनका कितना हो जाएगा 4:4:5। ठीक है, और पूछ क्या करा साइन अकेले कार्य को 50 दिनों में कर सकता है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी 5 बराबर कितना दे रखा है आपका 50, कितना 10 गुना, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40। कौन सा ऑप्शन आपका थर्ड। ठीक है, अगर इस तरीके से ना करना चाहते हैं आप, ये रेशियो मेथड है। ठीक है, इस तरीके से ना करना चाहते हैं, ठीक है, तो मान लो ये साइन था और ये रिया था। रिया कितना 125 दिन में और साइन, ठीक है, देखो साइन अगर 100 है तो रिया कितनी उसकी 25% अधिक है 125 होगी। अब यहाँ से रेशियो ले लो 25 × 100 और 25 × 25 125, 4:5 आ गया आपका। ठीक है, अब आपको पूछ क्या रहा है साइन का पूछ रहा है। ठीक है, साइन अकेले कितने 50 दिनों में कर सकता है, तो साइन की एफिशिएंसी यहाँ पे टाइम कितना 40, 4 दिया है तो 50 गुणे टोटल काम कितना होगा 40, 4 और इंटू रिया का हमसे पूछ रहा है तो रिया से 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 × 5 10, 10 × 40, तब भी आपका 40 आ जाएगा। ये रेशियो बनाए, बात वही है कुछ नहीं, बस इसमें थोड़ा सा एक स्टेप लिखना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ठोस गोले की त्रिज्या और व्यास का योग, मतलब त्रिज्या r है और व्यास कितना है 2r का योग कितना दे रखा है 63। तो ये 3r बराबर कितना है 63, तो 1r बराबर कितना होगा 3 दूनी 6 और 3 × 3 मतलब रेडियस कितनी आ गई 21। इस गोले का आयतन क्या होता है 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 देखो बोल रखा है क्वेश्चन में। r क्यूब कितना होगा 41, तो यहाँ पे 41 गुणे मतलब 21 गुणे 21 गुणे 21। ठीक, तो ये 7 और 3 ये 21 कट गया, 22 × 88 और 21 की स्क्वायर कितना होता है 441। देखो 8 × 8, देखो एक ही ऑप्शन में 8 लास्ट में है, मतलब यूनिट डिजिट से करेंगे मतलब स्टार्टिंग में 8 आएगा, तो यहाँ देखो किसी में भी नहीं 8 है, केवल कौन से ऑप्शन में थर्ड में, पूरी गुणा भी नहीं करने की ज़रूरत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 38 80 8, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक्स और वाई तांबे और एल्युमिनियम की दो मिश्र धातुएं हैं जो धातुओं को क्रमशः 6:5 और 5:9 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई। यदि मिश्र धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाई जाती है तो जेड में तांबे और एल्युमिनियम का अनुपात क्या होगा। ठीक है, पहले क्या अनुपात था हमारा 6:5 था, क्या हमारा 6:5 था। ठीक है, दोबारा क्या अनुपात हुआ 5:9 हो गया। ठीक है, अब क्या है मतलब तीसरी जो मिश्र धातु बनाई जा रही है हमारी वो समान मात्रा में, मतलब यहाँ पे लिखा है समान मात्रा में पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जा रही है। देखिए 6×5 11 हुआ और 9×5 14, मगर यहाँ पे 14 है और यहाँ 11 है, तो ये मिश्र धातु जो बननी चाहिए ये समान बननी चाहिए, तो इसमें 14 की मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 11 की कर दें, तभी तो बराबर होगी। तो 14 की ये पूरे में होगी, यहाँ से लेकर यहाँ में इसमें भी 14 की होगी और इसमें भी 14 की होगी, फिर इसमें भी 11 की होगी और इसमें भी 11 की। यहाँ पे जोड़ लेते हैं एल्युमिनियम, देखो ये तांबा था और ये एल्युमिनियम है, तो 14 × 84 हो जाएगा, 14 और 11 × 55, तो 5 × 4 9 8 × 5 13, ये 139 हो गया तांबा। ठीक, 14 × 5 70 और 11 9 या 99। ठीक, ये कितना हो गया 169, 139 तांबा हो गया और 169 एल्युमिनियम हो गया। जेड में तांबा और एल्युमिनियम का अनुपात पूछ रहा है तो कौन सा ऑप्शन, देखो 139 और 169, राइट आंसर आपका फोर्थ वाला। यहाँ पे ये बोल रखा था कि समान करेंगे, मतलब समान मात्रा में पिघलाकर तीसरी जेड में, तो यहाँ पे उन्हीं के बराबर करने के लिए इनको एलसीएम लेते हैं ना, तो इसी यहाँ 11 था यहाँ 14, तो इसमें 14 के मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 11, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या के 30% का मान 135 है, जी मान लो कोई संख्या x है, इसका 30% मतलब 3/10 होगा, का मान 135 से 15 अधिक है, मतलब 135 और प्लस 15 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 5 15 और ये एक जीरो जाएगा, कितना x बराबर कितना आ जाएगा 500। अब आगे क्या करें, उस संख्या के 50%, 500 का 50% मतलब आधा 250, राइट आंसर आपका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या करें, दिए गए मतलब दिया गया क्वेश्चन है, दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और
यहाँ पे बार ग्राफ में कॉलेज उन छात्रों को दर्शाता है जिसमें 2020 में 6 कंपनियों को नौकरी मिली है। ठीक है, ये TIHWBL ये कंपनियाँ हैं। 2020 में कॉलेज 60 छात्रों को इन 6 कंपनियों में से किसी न किसी में भी नौकरी नहीं मिली है। मतलब जो 60 छात्र हैं इनमें से किसी न किसी को नौकरी नहीं मिली। तो इस कॉलेज के कितने प्रतिशत छात्रों को कंपनी एच में नौकरी मिली? ये क्या है, नौकरी इन लोगों को मिली है। तो ये टोटल कितने हुए? 60 को नहीं मिली है, ये कितने 25 50 मतलब 75, यहाँ पे 26 है तो 76 हुआ। ठीक है, और फिर यहाँ पे 76 और देखो 20 40 50, ठीक है 80 13 और 150। ठीक है, यहाँ पे आपका ये 150 हो गया। उसके बाद 6 12 12 6 18 18 18 और 8 26 4 30। ठीक, 150 100 150 के बाद 30 कितना हो गया 180। ठीक, और 60 को नहीं मिली तो टोटल को कितने हो गए? 180 को नहीं मिली, 60 को नहीं मिली, टोटल छात्र कितने हो गए? 240। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है, कितने छात्रों को कंपनी एच में नौकरी मिली? एच में कितने हैं? 36 नौकरी मिली। एच में कितने मिली है? 36। तो आपको इसी का परसेंटेज पूछ रहा है ना, कितने प्रतिशत? तो 36 मतलब एच में मिली है तो 36 लोगों को मिली, टोटल में कितने? 40 का इंटू 100। देखो 12 10 10 12 दूना 24 12 3 36, ये 30 हो जाएगा, 2 15। कितने लोगों? 15% लोगों को एच कंपनी में नौकरी मिली है। और वैसे कितने? 36। 240 में 36 लोगों को नौकरी मिली है तो कितने, ये परसेंटेज में कितने हैं? 15%। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी कार की कीमत क्रय मूल्य से 50 रुपये अधिक अंकित करता है, अगर ACP मान लो उसकी कितनी है? 100। तो MP कितना करता है? मार्केट प्राइस कितना अंकित करता है? 50 रुपये अधिक, 50% अधिक, तो 100 का 50% मतलब 150 रुपये अंकित करता है। यदि B की छूट देता है, B से छूट देता है कितने? 10% की छूट देता है। ठीक है, 10% की छूट देता है, नहीं B की छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है B। तो अगर कोई छूट दे रहा है, पता नहीं कितनी दे रहा है, और लाभ कितना अर्जित कर रहा है? 10% का, मतलब वो SP जो होगा वो कितना होगा? 110। और B वही छूट देता है, 10% लाभ अर्जित का। B की अनुमानित मूल्य क्या है? B का कितने रुपए छूट दे रहा है? यहाँ से कितना रुपये छूट मिल रहा है? 150 से 40 रुपये, और उसका CP कितना है? मार्केट प्राइस भी कितना? 150। ठीक है, इंटू 100। 10 से 10 या 25 चक्कू 100, 25 छक्का 150, तो ये 2 3 6 और ये 2 20, 20 चक्कू 80/3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 2 छक 18 26, हाँ ये है 26.67। क्या करें, एक गोले और गोले 2 के आयतनों का अनुपात 27 और 64 है। ठीक है, एक गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³ होता है, तो ये सब कट जाएगा। बराबर कितना दे रखा है? 27/64, ये R1 इंटू R2, तो ये 4/3 4/3, तो ये इधर क्यूब जाएगा तो 27 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्यूब हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा, 27 का कितना होगा? 3, और इसका कितना होता है? 4। ठीक, अब हमसे पूछेगा यार पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², मतलब यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रेडियस कितनी देखिए, एक की 3 दूसरे की 4, तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 तरह का 9 और 4 चौको 16। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा? 9:16। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका? सेकंड। ये क्वेश्चन इतना माथापैची करने वाला नहीं था, ऐसे देखते देखते ओरली करने वाला था। ये किसका क्यूब है और यहाँ से आपको स्क्वायर पूछ रहा था। ये 3 4 का है और इसी का 3 4 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो 3 4 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 16। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रॉबर्ट 1250 रुपये की एक पुरानी साइकिल खरीदी और उसकी मरम्मत में 250 रुपये खर्च कर दिए। उसने इसे 1470 में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, टोटल उसकी साइकिल में कितने रुपए लग गए? 1250 तो ये और 250 ये, टोटल कितने? 1500 रुपये लग गए। ठीक है, मगर उसने बेच कितने की दिया? 1470 रुपये। ये 1500 कहाँ से आए? 1200 की तो उसने 1250 की खरीदी थी और 250 रुपये उसको बनवाने में ख़त्म कर दिए। ठीक है, टोटल कितने? 1500 रुपये ख़त्म हो गए। मगर उसने जब बेचा तो 1470 रुपये की ही बेचा। कितने रुपये कम बेचा? 30 रुपये। 30 रुपये कहाँ से? 1500 से, इंटू 100। ये जीरो कट रहे,
15 दूना 30, कितने प्रतिशत की उसे हानि हुई? 2% की उसे हानि हुई, यही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर, L1 L2 L3, ठीक है, कितने दिनों में काम करते हैं? 3, 4 और 6, ठीक है, उनकी मजदूरी कितनी है? 2, 3, 1। जिस रेशियो में उन्होंने काम किया होगा उसी रेशियो में उन्हें पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या, इसने कितने दिनों में किया? 3 दूनी 6, ये 4 3 12 और ये 6, इनका रेशियो 1:2:1, ठीक। ये टोटल कितना रुपया दे रहा है? 2400 रुपये। तो 2 1 3 1 4, 4 बराबर कितना दे रखा है आपको? 2400। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अब आप जिसकी पूछ रहा है उसकी निकाल सकते हैं। L1 की राशि 1 है तो 6 कम, मतलब यहाँ से 600 आ जाएगी ना, तो 600, L1 की 600 और 1200 L2 की और L3 की भी 600। हमसे पूछा कि केवल क्वेश्चन में L1 की, तो L1 की कितनी हो जाएगी? 600 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का LCM, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल में LCM इंटू SCF, ठीक है। LCM और महत्तम समावर्तक का गुणनफल कितना दे रखा है? इसका गुणनफल कितना दे रखा है आपको? 216। दोनों संख्याओं का अंतर कितना? 6 है, ठीक है। ये कोई संख्या है, इनका अंतर कितना दे रखा है? मान लो x और एक y, इनका अंतर कितना दे रखा है? 6। तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संख्याओं का अंतर फिर वो संख्याएं पूछती ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप तो एक ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन का सहारा ज़्यादा करके ऑप्शन यहाँ पे ऐसे देखते हैं, पहले अंतर ही चेक कर लेते हैं ना। देखो वो जो संख्याएं होंगी उन दोनों का मल्टीपल भी 216 होना चाहिए और अंतर 206 होना चाहिए, सॉरी 6 होना चाहिए, 200 नहीं। देखो एक ही ऐसे, देखो ये भी कट गया इसमें बहुत, ये 36 कहाँ है, ये 8 और 17, एक ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6 का अंतर है। तो राइट आंसर कौन? वो 12 और 18 वो संख्याएँ होंगी। ये बाई ऑप्शन से आसानी से करोगे, टाइम बचा के कर लोगे। अगर बेसिक से करोगे बहुत माथापेची है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC 3:2:4 है और BD, यहाँ पे B कितना है? 2, यहाँ पे B कितना है? 2, ठीक है। तो यहाँ से D कितना हो जाएगा? 3। तो ABCD कितना हो जाएगा? 3 2 4 और 3, ठीक है। यहाँ से क्या अगर A + C + D और C - B का होल क्यूब पूछ रहा है, तो A की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 है। C की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 है, ठीक है। और D की वैल्यू कितनी है? 3 है। आपसे पूछ के रहा है C - D, C की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 4 और B की वैल्यू कितनी है? 2। इसी का क्या पूछ रहा है? होल क्यूब। 4 3 7 3 10 और 4 से 2, इसका होल क्यूब। 2 पंचे 10, तो 5 का होल क्यूब कितना होता है? 125। राइट आंसर आपका थर्ड वाला। क्या कह रहा है, 16,000 के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 10% साधारण से वार्षिक साधारण दर से साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P × R × 100, ठीक है। कक्षा 8 में पढ़े होंगे फार्मूला ये। तो P कितना दे रखा है आपको? 16,000 रुपये। R कितना दे रखा है? 10%। टाइम कितना दे रखा है? 3 वर्ष। अपान में 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 48 और 2 0 चिपका देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1 0 ये और 1 0 ये, तो 4800 रुपये। उसे ब्याज के रूप में कितने रुपये मिलेंगे? 4800 रुपये, 4800 रुपये। तो गाइज़ ये आज इस सेकेंड शिफ्ट का 25 क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने डिटेल में देखा। एक एक क्वेश्चन, जिसमें से 3 क्वेश्चन DI के थे, एक क्वेश्चन परसेंटेज पे था और एक केवल डेटाबेस पे था और एक क्वेश्चन वो भी परसेंटेज पर ही था। तो कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन? अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, वो भी कमेंट बॉक्स में पुटअप करें। थैंक यू।